Well, joining me live now is Baba Ramdev. Thank you very much, Baba Ramdev जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं अर्णव जी आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ ठीक से। अभी पहला सवाल तो ये है कि बाबा रामदेव जी, आपसे क्वेश्चनिंग हुई है इस केस में जो आपके गुरुजी हैं स्वामी शंकर देव, जो 2007 में हुई वेंट मिसिंग इन हरिद्वार, और आपसे पूछताछ हुई है इस केस पे, तो आपको क्यों लगता है, आप कह रहे हैं कि एक तरह से कोई एक षड्यंत्र है इसमें, तो खुल के हमें ज़रा बताएं कि आपको क्यों लगता है इसमें कोई षड्यंत्र है? अर्णव भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने पहली मर्तबा इस सीबीआई की पूछताछ के बाद मुझसे बात की और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे गुरुजी के मिसिंग के बाद, उनके लापता होने के बाद 7 साल बीत गए। 7 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, सरकार की जितनी एजेंसियां हैं उनको हमारे गुरु की याद नहीं आई, और अब 7 साल बाद याद आई तो मैंने सीबीआई जांच का स्वागत किया। लेकिन इसके मैं 3 बात कहना चाहता हूं। एक बात तो ये कि 7 साल तक सरकार को हमारे गुरु से कोई हमदर्दी नहीं थी। 7 साल के बाद उनको अचानक हमदर्दी जागी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, चेले से बैर और गुरु से प्रेम, इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट दिखता है। मैंने कहा हमारे गुरुजी की तलाश करो, लेकिन इसके पीछे यदि तुम्हारा इरादा ये कि किसी का घर में माता पिता या गुरु उनके बड़े लापता हो जाए और तुम उसी को अपराधी की तरह डील करो, क्योंकि पहली ही मर्तबा ये जो सीबीआई जांच की गई जिस पत्र के आधार पर, वो एक कांग्रेस का एजेंट का लिखा हुआ पत्र था जी, और उसमें उस जांच में जो आधार बनाया गया कि स्वामी रामदेव ने अपने गुरु को गायब करा दिया। माने इतनी घिनौनी हरकत, और उसके आधार पर जांच की जाती है। माने उसका बेस, दिस इज रॉन्ग। नहीं, एक मिनट, मुझसे उस दिन बात एक सवाल है, एक सवाल है, में बात की होंगी 2 मिनट। नहीं, एक सवाल है बाबा रामदेव जी, कि आप कह रहे हैं कि सारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये इस बात को प्रूव करने के लिए किया जा रहा है कि आपका हाथ है अपने गुरु के डिसअपीयरेंस में। आप कह रहे हैं कि ये मन बना के चल रही है सीबीआई की बाबा रामदेव को इस बात पे फंसाना है, क्या आप ये कह रहे हैं? सीबीआई के अधिकारी, आप प्रामाणिक तौर पर उनसे पूछ लीजिए किसी से भी बिना कैमरे के, तो आपको बता देंगे कि भैया हमने छोटे से लेकर के शायद बड़े तक, कि भैया हमने सारी इसमें जांच कर ली है, इसमें कुछ नहीं है, खाली सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आप सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट क्लोजिंग रिपोर्ट लगा देती है अर्णव भाई, और क्लोजिंग रिपोर्ट में ये कहती है कि हमने सारी कोशिशें कर ली। मैं स्वयं उस समय ग्लासगो इंग्लैंड में था, उस समय खंडूरी जी मुख्यमंत्री जी थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वहां के डीआईजी, तमाम बड़े अधिकारी, उनसे मैंने खुद बात की। आने के बाद सारी छानबीन की, सारे हमारे रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाया, सारी एनर्जी लगाई। उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं पता लगा, सरकार ने भी पूरी कोशिश की, उत्तराखंड सरकार ने, कि आखिर हमारे गुरुजी का पता लगाने के लिए कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। उसके बाद गुरुजी की जो है वो लापता होने के मामले को अपहरण में तब्दील करके उस मामले को खोला गया, और उसके पीछे मैंने कहा मनसा नहीं, मगर कुछ है। मगर किसी भी व्यक्ति को मेरे से पूछा, मैंने कहा 2 घंटे मेरे से पूछताछ की, नहीं, मगर 2 घंटे में 2 मिनट मेरे गुरुजी के बारे में पूछताछ की जाती नहीं, मगर ऐसा है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की जो आपके गुरुजी हैं, जो स्वामी शंकर देव है, जो 2007 से मिसिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो मिसिंग है, या तो उनका अपहरण हुआ है या कुछ और हुआ है, तो इस पर तो जांच होगी। और दूसरा सवाल ये है कि ये क्लोजर रिपोर्ट स्टेट पुलिस का अप्रैल 2012 में था, तो जब ये डिसीजन स्टेट पुलिस का था कि इस केस को बंद कीजिए, तब तो आप इसके पक्ष में बोल रहे थे, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर जब अब इस केस को खोला जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। जो पिछले साल षड्यंत्र नहीं था, तो इस साल षड्यंत्र कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, मैं उस समय भी बोला था, मैंने उस समय भी कहा मैं सीबीआई जांच का स्वागत करता हूं। जिस दिन सीबीआई जांच के लिए कहा, मैंने कहा हम सीबीआई जांच का स्वागत करेंगे, सीबीआई जांच निष्पक्ष हो, वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, यह हम अपेक्षा करते हैं। मैं अब उस बात को वापस अभी भी कह रहा हूं। अभी भी मैंने सीबीआई के अधिकारियों ने मेरे से 2 घंटे 2.5 घंटे पूछताछ की, दोबारा भी बुलाया है। मैं पूरा, हम अपनी तरफ से कितने लोगों से, मैंने तो इस बारे में सीबीआई वालों से पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता लगा है कि इसमें सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। अच्छी बात है, सीबीआई की मनसा खराब नहीं लगती अभी तक मुझे, लेकिन सीबीआई को जहां से डायरेक्शन मिलता है उनकी मनसा पर अभी भी मुझे संदेह है। नहीं, ये बात आप ऐसे संदेह के बेसिस से कह रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ कहा है? सैकड़ों लोगों से पूछताछ की होगी। नहीं, सिर्फ संदेह की बात कह रहे हैं बाबा रामदेव जी? सिर्फ संदेह है आपको, या किसी ने आपको कुछ कहा है? सिर्फ संदेह है, सस्पिशन है कि कुछ और है? देखो, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं। एक बात, हमारे गुरुजी का किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं था। हमारे गुरुजी के साथ जमीन जायदाद संपत्ति का कोई मामला जुड़ा नहीं था। हमारे गुरुजी का हमारे आश्रम में एक सामान्य स्वयंसेवक से लेकर के, वहाँ के वॉलेंटियर कार्यकर्ता से लेकर के मुझ तक कभी भी लाइफ में एक बार भी 2093-94 से लेकर के और 2007 तक कभी भी 1993-94 से लेकर के 2007 तक हमारे गुरुजी का कभी, जैसे होता है ना, कोई डिफरेंट ओपिनियन भी नहीं होता, उनसे कोई किसी का वाद विवाद नहीं। मेरे से पूछा सीबीआई वालों ने, आपको क्या संदेह लगता है इसमें, कोई रूमर आपने सुना हो? मैंने कहा, और आपको किसी पर शक हो कि आपके गुरुजी को किसी ने गायब करवाया हो? मैंने कहा, मैं संदेह किस पर करूं? हमारे गुरुजी का मुझ सहित किसी भी व्यक्ति से एक बार भी, कभी भी, किसी भी संदर्भ में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। उसका संपत्ति से, जमीन जायदाद से किसी से कोई लेना देना नहीं। तो हम ना किसी पर संदेह जता सकते ऐसे व्यक्ति के। नहीं, मगर वो तो एक साधु पुरुष थे पूरी तरह से। नहीं, मगर ये कहा जाता है कि जैसे आपके गुरुजी थे, मगर आपने नहीं, बाबा रामदेव जी, मेरा सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि आपने बहुत जोर लगा के इसको फॉलो अप नहीं किया। 2007 में मिसिंग हुए स्वामी शंकर देव, और फिर कंप्लेंट, आपके जो एड है बालकृष्ण ने उस पर कंप्लेंट फाइल की, अबडक्शन का केस फाइल किया गया। मगर अगर मामला इतना सीरियस था और बाबा रामदेव जी के गुरुजी अगर मिसिंग हो गए, तो पिछले 6 सालों में जो वहाँ के जो पुलिस अफसर है वगैरह, वो कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की ओर से कुछ खास कोशिश नहीं की गई इस रहस्य के केंद्र बिंदु में पहुंचने के लिए। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं किया गया। वर्तमान गवर्नमेंट का जो डर्टिटिक्स डिपार्टमेंट है, उसका आरोप है। आप उस समय के मुख्यमंत्री जी खंडूरी साहब से पूछिए, उस समय के डीजीपी से पूछिए, उस समय के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछिए। भैया, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से तो बात नहीं कर सकता, हरिद्वार के अधिकारियों से लेकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस से लेकर के मुख्यमंत्री तक मैं किससे बात करूंगा? जिससे मैं बात कर सकता था उनसे बात की, जो हम तलाश करते थे, कर सकते थे। हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर में जहां जहां तक हमको संभावना लगी, हमारा पूरे देश के करीब 600 जिलों में, अर्णव भाई, सभी तीर्थों में, सभी जगह हमने अपने वॉलेंटियर्स लगाए गुरुजी को ढूंढने के लिए। और हमें किसी ने ये ऐसा रूमर फैलाया कि गुरुजी ने शायद जल समाधि ले ली। ये हमने नदी के किनारों 15-20 किलोमीटर तक, सब तरफ जंगलों में, सब जगह खाक छानी। एक व्यक्ति, ये गलत बात है इस तरह की बातों को प्रचारित करना, ये कांग्रेस के डर्टिटिक्स डिपार्टमेंट के आरोप हैं। हमने अपने सारे संस्थान, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, हमारे हजारों कार्यकर्ता, मैं स्वयं पूरी तरह से, क्या बात करते हैं आप? नहीं, कांग्रेस, आप कांग्रेस के पीछे, आप कांग्रेस के पीछे, आप इसको नहीं, बाबा रामदेव देखिए, आप इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? आप इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे तरह का इन्वेस्टिगेशन है। मगर बाबा रामदेव जी, आप इसको पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। क्या प्रूव करना चाहती है कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट? और बाबा रामदेव के पीछे क्यों पड़ेगी कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट? देखो जी, कांग्रेस को 3 आपत्तियां हैं। एक, वो बार बार कहते हैं कि आप घोटालों को लेकर के, करप्शन को लेकर के, स्कैम्स को लेकर के,
ब्लैक मनी को लेकर के आप कांग्रेस को अटैक मत कीजिए। आप यदि अटैक करते हैं तो मैं इस बात को अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहने वाला हूं क्या कि मेरे पास में देखिए, जैसे आपकी मीडिया के सूत्र होते हैं, इस देश में सब अधिकारी बेईमान नहीं है। पूरा तंत्र माना कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है, पूरी जो है पूरे सरकार को एक महिला चला रही है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका सबका गला घोट के रख दिया है। ये सारा हिंदुस्तान जानता है। सीबीआई वाले खुद क्या क्या कहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी भी मैं सीबीआई के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपको जो मंशा है वो बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कि स्वामी रामदेव को बलात्कार के मामले में फंसाओ, स्वामी रामदेव को हत्या के मर्डर के मामले में फंसाओ, स्वामी रामदेव के यहां ड्रग रखो, स्वामी रामदेव के आश्रम के अंदर कुछ गुंडे लोग भेजो जो चरित्रहीनता, दुराचार, व्यभिचार करते हैं और वहां से उनको बरामद करके ये बताओ कि वहां पर जो है ये जो गंदे काम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि जो है वहां पर सेक्स स्कैंडल चलता है। इस तरह की घिनौने हरकतें जैसे आपके मीडिया के सूत्र आपको बताते हैं, ऐसे ही इस पूरे तंत्र में सारे सरकारी तंत्र गंदा नहीं है। वहां के लोग हमको बताते हैं कि स्वामी नहीं, आप ये देखिए एक मिनट बाबा रामदेव जी, देखिए आप जो कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, ये काफी बड़ी चीज है। आप कह रहे हैं कि देयर इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्लीकेट यू एंड पीपल क्लोज टू यू। ये गंभीर बातें हैं और मैं गंभीरता से कह रहा हूं अर्णव भाई। नहीं, मगर ये जो बात आप कह रहे हैं, तीन बातें आपने कहा कि किसी तरह से टू पुट अ ड्रग्स चार्ज अगेंस्ट यू ऑफ नारकोटिक्स, सेकेंडली यू आर सेइंग समहाउ टू इम्प्लीकेट यू इन सम काइंड ऑफ अ सेक्स स्कैंडल, देन यू आर आल्सो सेइंग दैट देयर इज एन अटेम्प्ट to put a murder charge against you and to put an accusation of murder against you. Now Baba Ramdev, please tell me, is this just your fear? क्या आपका भय ये कह रहा है? क्या आपको डर है इस बात से, या किसी तरह से जो संदेह है उसका कोई जो संदेह है, जो संदेह की बात कर रहे हैं, उस संदेह का कोई बेसिस है कि सिर्फ संदेह है या डर है? देखो अर्णव भाई, देखिए, आप पहली बात तो यह है कि मुझे कोई डर होता, मैं डरता तो ये काम ही नहीं करता जो आज कर रहा हूं। क्योंकि जब से मैंने ब्लैक मनी, करप्शन और करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, तब से हमको एक अपराधी की तरह हमारे साथ बिहेवियर किया जाता है। उससे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका जी से लेकर के मुख्यमंत्री, सारे कांग्रेस के देश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सभी तो मेरे पास में थे। सभी के लिए मैं एक महान संत था। आखिर रामलीला के ब्लैक मनी, करप्शन के खिलाफ आंदोलन के बाद मैं अपराधी कैसे हो जाता हूं? मुझे, यदि मैं आज भी कह रहा हूं ना भाई, आपने पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने मुझसे कहा कि स्वामी जी सीबीआई की जांच हुई, हम आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। मैं कोई यहां सफाई देने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना कोई डर कहने के लिए नहीं आया हूं, चाहे वो मुझे जेल में डालें, चाहे मुझे फांसी पर लटकाएं, लेकिन मैं सच कहना बंद नहीं करूंगा। मुझे धमकियां दी जाती हैं। बाबा रामदेव, आप कांग्रेस पर अटैक करना बंद कीजिए। आप ब्लैक मनी, करप्शन को लेकर के, आप बोफोर्स घोटाले को लेकर के, आप कोलगेट घोटाले को लेकर के, हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर के, आप तमाम कांग्रेस के जो काले कारनामे, लाखों करोड़ के घोटालों को लेकर के आप बोलना बंद कर किसने नाम बताइए, किसने कहा ये किया जाएगा? किसने कहा? नहीं किया गया? किसने कहा? अर्णव भाई ये बताइए, इनकम टैक्स, एक नाम बताइए आप, किसने कहा? सीबीआई से लेकर के हिथरो के एयरपोर्ट से परेशान करने से लेकर के किसने? हर दिन मेरे साथ क्या क्या नहीं किया जाता। कांग्रेस तो ये कहे कि डर नहीं है, कुछ भी करे। कांग्रेस तो ये कहे कि बाबा रामदेव सिर्फ बोल रहे हैं। बाबा रामदेव जो ये बात कह रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखो, आपको अब आप जब मैंने कहा ना, जो सरकारी विभाग में जो लोग हैं उनका मैं यदि नाम लेता हूं तो उनकी नौकरी जाती है। आप अर्णव भाई चीज़ों को समझते हैं, आप एक देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति की गहराइयों से लेकर के पूरे सिस्टम की बारीकियों को समझते हुए आप मैं किसी का नाम यहां पर लूं वो शोभा नहीं देता है। देखिए, नहीं, मगर ये तो कहिए किसी आप कोई राजनीतिक नेता के बारे, आप एक मिनट, मेरे पास जितनी कोई कांग्रेस के नेता के बारे में बोल रहे हैं, सामने कह दी। आप कोई कांग्रेस के नेता के बारे में बोल रहे हैं? कोई कांग्रेस के नेता ने
कोई कांग्रेस के नेता के बारे में बोल रहे हैं या फिर कोई ब्यूरोक्रेट के बारे में बोले, इतना तो आप कह दीजिए हमें। देखिए, कांग्रेस के 3-4 कैबिनेट मिनिस्टरों से लेकर के, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और यदि कोई इमरजेंसी आई तो मैं नाम भी बोल दूंगा, लेकिन अभी नाम बोलना, देखो एक गरिमा भी होती है किसी व्यक्ति की, मेरी भी जीवन की गंभीरता है, एक प्रामाणिकता है। कोई भी मुझसे बात कहे मैं फट से जाकर उसका नाम बोलूं, ये समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। 3-4 कैबिनेट मिनिस्टरों से लेकर के, समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति से लेकर के, जब सीबीआई जांच शुरू की उससे पहले मैंने उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 4 व्यक्तियों ने जो जिनकी काफी प्रतिष्ठा है देश में, सामाजिक रूप से 1 व्यक्ति, 3 राजनीतिक व्यक्ति, कि स्वामी जी आप यदि कांग्रेस के खिलाफ बोलना नहीं बंद करेंगे तो आपके खिलाफ सीबीआई जांच और उसके बाद में आपको जो है जेल में डाला जाएगा। मैंने कहा मुझे जेल में नहीं, फांसी पर लटकाएं, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। ये तो मैंने आपको बात कही नेताओं की। दूसरी बात तो आपको मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, जो है चाहे वो कोई भी तंत्र है, सीबीआई से लेकर के तमाम और दूसरे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी और आईबी, तमाम जो तंत्र है, इसके अंदर क्या अच्छे आदमी नहीं है? उनमें जो अच्छे आदमी हैं, जिनके अंदर अभी भी जमीर जिंदा है, वो कहते हैं स्वामी जी देखो ये षड्यंत्र चल रहा है, हम ये आत्मा की आवाज के अनुसार नहीं कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स वालों से लेकर के, सेल टैक्स वालों से लेकर के, ईडी वालों से लेकर के, आईबी वालों से लेकर के, तमाम सीबीआई के भी मैं अधिकारियों के बारे में, क्योंकि अभी ये जांच चल रही है इसलिए इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उनको मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन मैं आपको एक मंशा उनकी जो थी वो मैंने आपने पूछा, इसलिए मैंने बताया। एक सवाल जो काफी मतलब कंट्रोवर्शियल बात है, जो क्योंकि आपका ये जो ये इस केस पे जिस आपसे जो पूछताछ हुई, इस पर एक बात यह कही जाती है, और आपने जिस तरह से खुलकर बोला इस पर भी बताइए कि क्या कोई संपत्ति के बारे में कोई डिस्प्यूट था बाबा रामदेव जी? कोई संपत्ति के बारे में कोई डिस्प्यूट था? क्योंकि ये छपा है, कहीं ये गया है कि आपने और बालकृष्ण ने, स्वामी जी जो आपके गुरु हैं, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन की जिसमें से आप दोनों ट्रस्ट के ओनर्स बन गए, जिस ट्रस्ट को स्वामी जी ने शुरू किया था, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। इस पर मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई संपत्ति की एंगल थी। 100% झूठी, बेबुनियाद, निराधार बात, बेसलेस। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हम गुरुजी के पास में 93 में मिले, 94 में हम वहां दिव्य योग मंदिर में कृपालू बाग आश्रम में आए। हमारे गुरुजी के पास में कुछ हजार रुपए, 2, 4, 10, 20 हजार कितने होंगे मुझे अमाउंट याद नहीं है, वो बैंक से पता कर सकते हैं, कनखल बैंक में उनका अकाउंट था। माने शायद 10-20 हजार से ज़्यादा उनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी। 1.25 एकड़ से ज़्यादा उनके पास में ज़मीन नहीं थी गुरुजी के पास। वहाँ करीब 15-20 किराएदार थे। हमारे गुरुजी के पास शायद 1-1.5 क्विंटल से ज़्यादा खाने के लिए अनाज नहीं था। कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारे गुरुजी का कभी भी संपत्ति को लेकर के ना हमसे ना किसी और से विवाद हुआ। आज ट्रस्ट के पास में सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। उस सैकड़ों एकड़ ज़मीन को देश के करोड़ों लोगों ने दान देकर के वो सारा इतना बड़ा योग, आयुर्वेद और सेवा का काम चल रहा है। हम किसी भी पिता को, किसी भी गुरु को खुशी होती है कि उसका बेटा, उसका शिष्य आगे बढ़ रहा है। किसी भी संपत्ति में आप जी, ये जो सीबीआई जो पत्र, क्या एक पत्र कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा अंतिम समय, वो पत्र भी सीबीआई के पास में, उसमें ऊपर लिखा हुआ है, क्या जब तक सूरज चांद रहेगा, हाँ, स्वामी रामदेव तेरा नाम रहेगा। कोई किसी का गुरु या किसी का माता पिता किसी के बारे में ऐसी लाइन लिखेगा, यदि उसके प्रति कोई भी उसके मन में अंतर तक कोई बात होगी, और उनके जितने भी उनके 2-3, एक बेलीवाला आश्रम, वहां गुरुनिवास आश्रम है, मैंने सीबीआई को सब बताया कि आप सबसे पूछिए तो सही। तो बाबा रामदेव जी तो आखिरी जी का संपत्ति, जमीन ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, सामान्य बातचीत में भी कभी कोई विवाद या डिस्ट्रीब्यूट। आखिरी सवाल यह है कि आपने कहा कि कई सारे जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस के लीडर्स है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई आपके जो वहां पे राइवल हो ये कहे कि अगर बाबा रामदेव सचमुच सच कह रहे हैं, कुछ उनका इसमें हाथ नहीं है और इन पे षड्यंत्र है, तो वो अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, क्या आप कोई भी नार्को एनालिसिस टेस्ट, कोई भी टेस्ट के लिए तैयार हैं? भैया आप अर्णव जी बहुत आगे की बात कर रहे हैं।
दुनिया में कोई भी टेस्ट होता हो, मुझे आप नार्को की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई भी टेस्ट ऐसा होता हो जिससे कि आदमी के अंतर्मन की गहराई में जाकर के ये जी। पता लगाया जाता हो जी। कि भैया ये पता लगाओ कि गुरुजी कहाँ गए, मेरा नहीं पूरे आश्रम का और हमारे लाखों करोड़ों भक्तों का सबका नार्को टेस्ट कर ले। बाबा रामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्णव जी, मतलब आप जी। जो बात कह रहे हो, जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाबा रामदेव saying there that he's being threatened on the other side, also saying he's willing to go through any test including a narco analysis test. We'll follow where the story goes.